आईना जब दिखाया गया तो बौखला उठे, झूठ से पर्दा उठाया गया तो बौखला उठे। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे और विवेक अग्निहोत्री को बताने लगे कि मिलते जुलते नाम वाले अवार्ड लेने से वो असली वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड की बराबरी नहीं कर सकते। दादा साहब के नाती ने खुद इसे लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि पैसे लेकर ये अवार्ड बांटे गए। बस विवेक अग्निहोत्री के इन्हीं भ्रामक दावों की पड़ताल ऑल्ट न्यूज ने कर दी और विवेक अग्निहोत्री के दावों की हवा निकाली। जुबैर की पोस्ट पर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, नो माय डियर, मुझे फैक्ट चेक करने वाले से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है जब पंचर रिपेयर करने वाले फैक्ट चेक करने का नाटक करते हैं। आईना जब दिखाया गया तो बौखला उठे, झूठ से पर्दा उठाया गया तो बौखला उठे, हकीकत से रूबरू कराया गया तो बौखला उठे। जब ये बताया गया कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने गुणगान के लिए, झूठी शान के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं, झूठ को परोस रहे हैं तो बौखला उठे। जी हाँ, खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले, खुद को देशभक्त कहलवाने वाले, मुसलमानों से घृणा और नफरत रखने वाले, प्रोपेगेंडा और एजेंडा के नाम पर फिल्म बनाने वाले और नफरत फैलाने वाले विवेक अग्निहोत्री बौखला उठे, तिलमिला उठे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का अनाउंसमेंट हुआ और इसमें फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को उनकी प्रोपेगेंडा फिल्म द कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेट किया गया और उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी और लिखा, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री ने ये नहीं लिखा कि उनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, बल्कि उन्होंने लिखा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे और विवेक अग्निहोत्री को बताने लगे कि मिलते जुलते नाम वाले अवार्ड लेने से वो असली वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड की बराबरी नहीं कर सकते। दादा साहब के नाती ने खुद इसे लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि पैसे लेकर ये अवार्ड बांटे गए। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है, लेकिन मुंबई में एक संस्था दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के नाम पर इसे बांटती है, जबकि दोनों अवार्ड में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पैसे लेकर लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, जो नाकाबिल लोग हैं उनको भी ये अवार्ड दे दिया जाता है। दूसरी तरफ साल में एक बार सिर्फ एक व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री अपने आप की बड़ाई करने के चक्कर में फंस गए। विवेक अग्निहोत्री ने हैशटैग दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का इस्तेमाल किया और यहीं से लोगों ने दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर भ्रम वाली स्थिति पर विवेक अग्निहोत्री से सवाल किए। दादा साहब फाल्के अवार्ड और उसके नाम से प्राइवेट संस्थाओं के जरिए दिए जाने वाले अवार्ड्स में सबसे बड़ा फर्क यह है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में कोई कैटेगरी नहीं होती है, बल्कि इस इंटरनेशनल अवार्ड में कई कैटेगरी में अलग अलग लोगों को बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। इससे पहले भी विवेक अग्निहोत्री के दावे झूठे निकले थे जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है। 10 जनवरी को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये लिखा था और ट्वीट करके बताया था कि वो आप उनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है, पहली लिस्ट में वो शॉर्ट लिस्टेड हो गए। बाद में पता चला कि विवेक अग्निहोत्री जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं उसे शॉर्ट लिस्टेड नहीं बल्कि असल में रिमाइंडर लिस्ट कहते हैं। ये अकेडमी ने इस लिस्ट को लेकर ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट पर 9 जनवरी 2023 को प्रेस रिलीज भी जारी की थी। इसमें विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म नहीं बल्कि 301 फिल्में शामिल थीं और ये कैटेगरी वो होती है जिसमें ऑस्कर के लिए एलिजिबल जो फिल्में मानी जाती हैं उन्हें डाला जाता है। और एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, आपको ऑस्कर मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन विवेक अग्निहोत्री को तो सिर्फ भ्रम फैलाना था, सिर्फ अपनी बड़ाई करवानी थी, झूठ को फैलाना था। लिहाजा वो किसी भी मापदंड या किसी पैमाने को मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ जो उन्होंने कह दिया उसको सब सच माने, इसी बात पर वो जोर देते हैं। बस विवेक अग्निहोत्री के इन्हीं भ्रामक दावों की पड़ताल ऑल्ट न्यूज ने कर दी और विवेक अग्निहोत्री के दावों की हवा निकाल दी। इन खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने लिखा, इसलिए ही विवेक अग्निहोत्री फैक्ट चेकर से नफरत करते हैं। और उन्होंने वो तमाम फैक्ट चेक इस ट्वीट पे साझा किए जिसके जरिए यह साबित होता था कि विवेक अग्निहोत्री ने कब कब कैसे कैसे भ्रम फैलाया। जुबैर की पोस्ट पर विवेक अग्निहोत्री ने
लिखा, नो माय डियर, मुझे फैक्ट चेक करने वाले से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है जब पंचर रिपेयर करने वाले फैक्ट चेक करने का नाटक करते हैं। वैसे तुम भारत के दुश्मनों के जिहादी व्यक्ति के अलावा और कुछ रही हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है। हर जिहादी का वक्त आता है और तेरा भी वक्त जल्दी आने वाला है, संभल के रहो। ये भाषा है उस शख्स की जो अपने आप को कहता है कि उसकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है। ये भाषा है उस डायरेक्टर की जो कहता है कि उसे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने जा रहा है। ये भाषा है उस डायरेक्टर की जो ये कहता है कि वो सबसे बड़ा देश में देशभक्त है, जो बॉलीवुड में अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताता है। ये भाषा है विवेक अग्निहोत्री की। और इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है कि जुबैर ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया गया है, बल्कि इसलिए किया गया है क्योंकि जुबैर नाम एक मुसलमान का है। सिर्फ इस बात को लेकर विवेक अग्निहोत्री का ये जवाब इस बात को बताता है कि किस हद तक नफरत के दलदल में गिर चुके हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री ने आगे भी लिखा और इस बात को बार बार वो दोहराते रहे हैं। उनके पिछले कई ट्वीट्स इस बात के गवाह हैं कि वो किस तरह से समाज के भीतर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री के इस ट्वीट के जवाब में जुबैर ने लिखा कि जो शब्द आपके जरिए प्रयोग किए गए हैं वो दिखाते हैं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति कितनी नफरत रखते हैं। इसे डिलीट मत करना, पूरी दुनिया को जानने दो। विवेक अग्निहोत्री ने इस पे कमेंट किया कि सर तन से जुदा करने वाले नफरत की बात कर रहे हैं। अब देखिए किस हद तक बॉलीवुड का एक डायरेक्टर एक फैक्ट चेकर को बार बार उसे टारगेट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को लेकर टारगेट कर रहा है, उसके रिलीजन को लेकर टारगेट कर रहा है। आखिर किस तरह की स्थिति देश के भीतर है कि बॉलीवुड में जो लोग फिल्म बनाने का काम करते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, जिनकी सोच क्रिएटिव होती है, वो किस हद तक नफरती सोच रखने लगे। खासकर तब जब बॉलीवुड में भी दो खेमे हो गए। ये बॉलीवुड के वो लोग हैं जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो देशभक्त, सच्चा देशभक्त अपने आप को बताते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हैं, जो प्रधानमंत्री के हर ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और बीजेपी के हर नेता के ट्वीट पर कमेंट करते हैं। ये वही लोग हैं जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बीजेपी के लिए ट्वीट करके अपने कारोबार को चमकाने वाले, जिनकी पहचान सिनेमा से नहीं है बल्कि किसी पार्टी या संगठन के ट्रोल के तौर पर ज्यादा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, क्या इस पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर वो लोग जवाब देंगे जो ये बताने से नहीं चूकते हैं कि शाहरुख से लेकर सलमान और जावेद अख्तर तक ने हिंदुओं का अपमान कब कब किया, भगवा का अपमान कब कब किया? धार्मिक टिप्पणी खुलेआम करने वाले विवेक अग्निहोत्री क्या देश के माहौल को बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री? क्या विवेक अग्निहोत्री का ये ट्वीट इस देश के भीतर वैमनस फैलाने की कोशिश तो नहीं है? इस देश के भीतर जब एक लोक गायक अपनी बात को कविता के जरिए रखता है, अपने संगीत के जरिए रखता है, तो उसे नोटिस थमा दिया जाता है। और एक फिल्म डायरेक्टर अपने झूठ को बढ़ाता है, उस झूठ को बढ़ाने से उसे जब रोका जाता है तब वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी पर टारगेट करता है। इससे देश को बचना चाहिए और खुद बॉलीवुड को भी बचना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड की पहचान एक क्रिएटिव सेगमेंट के तौर पर है, एक क्रिएटिव इंडस्ट्री के तौर पर है, जो देश की पहचान है। जब मोहम्मद रफ़ी से लेकर जावेद अख्तर तक वो तमाम नाम हैं जो मुसलमान होने के बावजूद इस देश के भीतर कभी भी किसी से कम देशभक्त नहीं रहे। ऐसे में विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हर तरफ से विरोध होना लाजमी है।